नेक्स्ट क्लास आपके पास अब एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे कहा है प्रूव डैट एफ वन ऑफ जी इक्वल्स टू इंटेग्रल 0 to infinity 1 + t की पावर माइनस dt dt इज कन्वर्जेंट फॉर रियल ऑफ जी ग्रेटर देन 0। आपने इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले ये चीज़ शो करवानी है कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये आपके पास रियल पार्ट ऑफ जी जब आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए। रियल पार्ट ऑफ जी का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस वाला पार्ट आपके पास जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपने ये चीज़ शो करवानी है ये इंटेग्रल आपका कन्वर्जेंट होगा। और सेकेंडली आपने ये चीज़ शो करवानी है कि आपने एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन फाइंड आउट करनी है एफ वन ऑफ जी की इंटू द लेफ्ट हाफ प्लेन ऑफ आर ऑफ जी लेस देन 0। पहली चीज़ इस फंक्शन को आपने कन्वर्जेंट शो करवाना है रियल पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन 0 के लिए। सेकंड चीज़ आपने इसकी एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन शो करवानी है जब आपके पास रियल पार्ट जो है यानी एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। ये दो काम होंगे। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कन्वर्जेंट शो करवाना हो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, जो गिवन फंक्शन होता है उसको सोल्व करते हो और एक उसकी वैल्यू निकालते हो, उसका फंक्शन निकालते हो जी की फॉर्म में। जो फंक्शन की वैल्यू निकलती है अगर वो एग्जिस्ट कर जाए आपके पास तो आप कहते हो वो कन्वर्जेंट है। अगर उसकी एक लिमिटेड वैल्यू ना एग्जिस्ट करे, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है, तो आप कहते हो आपका फंक्शन कन्वर्जेंट नहीं है। आप जब इसको सॉल्व करोगे अगर इसकी एक लिमिटेड वैल्यू आ जाएगी आप कहोगे आपके पास ये फंक्शन कन्वर्जेंट है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि आपके पास इसको सॉल्व करके जो नया फंक्शन आ रहा होगा उसकी और इस वाले ओरिजिनल फंक्शन की एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन भी एग्जिस्ट कर रही होगी और वो प्लेन भी यही आएगा। तो चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले कंसीडर कर लिया जो फंक्शन आपको दिया हुआ है और बता दिया इसको हमने ग्रेटर देन 0 पार्ट के लिए शो करवाना है। अगर इसका इंटीग्रेट करने के बाद इसका एक आंसर आ जाएगा आपके पास लिमिटेड तो आप कहोगे ये कन्वर्जेंट है। दो फंक्शंस आ रहे हैं, टी की फॉर्म से सॉल्व करना है, दोनों में टी इन्वॉल्व हो रहा है। इसको मैं ऐसे फर्स्ट फंक्शन ले लेती हूँ, इसको ऐसे सेकंड फंक्शन ले लेती हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू dt। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 होता है जबकि ई की पावर प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। ये दो चीज़ें होती हैं आपके पास। आपने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर ली टी पे लिमिट पुट करेंगे, जब आप देखें इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, वो पूरी की पूरी टर्म को 0 कर देगा बिकॉज मैंने यहाँ बताया भी है माइनस इन्फिनिटी पे 0 आंसर देता है। माइनस लोअर लिमिट पुट करनी थी, माइनस वो वाला और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। जब 0 पुट करेंगे ई की पावर 0 1 होता है, यहाँ पे 0 पुट करने से 1 आ जाएगा। तो देखें एट द एंड ये टर्म रह जाएगी। इसमें माइनस माइनस प्लस 1 ओवर जी आ जाएगा, अंदर इंटीग्रल इस फॉर्म का रह जाएगा। ई की पावर जी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 वो हमेशा 1 आंसर देता है। तो फर्स्ट वाली टर्म 1 ओवर जी में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लस 1 ओवर जी एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप इंटीग्रल लोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओवर उसके आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा एंगल का। करने के बाद देखिए आप इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट करोगे। कांस्टेंट पहले आउटसाइड निकाल दिया, माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर आया। आपने इसके अंदर अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर करनी है। फिर जब अपर लिमिट पुट करोगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, लोअर करोगे ई की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की फंक्शन की फॉर्म आ गई है। जो बेसिकली जी होता है वो आपकी चीज़ ये शो करवा रही होती है कि आपका रीजन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो देखिए एक वेरिएबल लेके उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक फंक्शन आपके पास आंसर में आ गया और देखिए सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है। जी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा और जी भी मोस्टली आपको पॉजिटिव आंसर देगा। तो आप कहोगे ये पार्ट आपके पास कन्वर्जेंट हो गया है रियल पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि उसकी आपके पास देखिए इंटीग्रेशन जो है वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर गई है, अप्रोच कर गई है। अब देखिए ये ओरिजिनल फंक्शन था, इसको सॉल्व करने से जो एक और वैल्यू आई है ये आपके पास f2 ऑफ जी की वैल्यू आई है। अब देखिए f2 ऑफ जी की वैल्यू आ गई है। तो एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन के लिए दो फंक्शन की एग्जिस्टेंस ज़रूरी होती है। ओरिजिनल फंक्शन है 1 ऑफ जी था, इसको सॉल्व करने से जो फंक्शन है वो f2 ऑफ जी है। तो हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन एग्जिस्ट करती है सिवाय जी इक्वल्स टू 0 के, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा फंक्शन है जो जी इक्वल्स टू 0 पे अनडिफाइंड वैल्यू देगा, बाकी हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा। तो देखिए नीचे यही बात लिखी थी, सबसे पहले ये बता दिया था ये कन्वर्जेंट है क्योंकि इसकी इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा था। उसके बाद हमने कहा जो हमारे पास सेकंड फंक्शन की वैल्यू वो ये आई थी और इसके नीचे वाली चीज़ इक्वल टू 0 आप नहीं इंक्लूड करोगे क्योंकि जी इक्वल्स टू 0 पे ये आपको अनडिफाइंड आंसर देता है। तो आप कहोगे ये हर पॉइंट पे आपका एनालिटिक होगा सिवाय जी इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि सिंगुलैरिटी हमेशा पोल के इक्वल होती है और पोल आप नीचे वाली चीज़ को इक्वल टू 0 रख के निकालते हो। तो यहाँ से आप ये बात कह दोगे ये जो फंक्शन है ये आपका एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन हो गया है f2 ऑफ जी 1 ऑफ जी के साथ और यहाँ रियल पार्ट ऑफ जी लेस देन 0 है। अब यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जी लेस देन 0 कैसे है, इसकी एक रीज़न है। देखिए यहाँ पे जी प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर है। एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन जब आपकी यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी आप 1 बाय 1 देखें जी की वैल्यू पुट करते जाएँ, 0 पुट करें 1 पुट करें।
देखिए जब भी पुट करना है, न्यूमिनेटर में छोटी टर्म है, डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है। आप देखें अगर जी की जगह आप 2 पुट कर दें या 1 पुट कर दें तो ऊपर 1 + 1 2 आ जाएगा, नीचे आपके पास देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 आ गया। उसके बाद जब आप जी की जगह 2 पुट करें 2 + 1 3 होगा और नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आएगा। आप इसको सोल्व करेंगे 0 पॉइंट की फॉर्म में आंसर आएगा। जब कभी न्यूमिनेटर में बड़ी चीज़ हो, न्यूमिनेटर में छोटी हो, डिनोमिनेटर में बड़ी चीज़ हो, आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइंट जो है वो 0.00 करके एट दी एंड वो 0 को अप्रोच कर जाता है। 0 को अप्रोच करने के बाद वो एट दी एंड बैक मूव करने लग जाता है और नेगेटिव की फॉर्म में आंसर देते हैं। तो आप कहोगे जिस फंक्शन के साथ इसकी एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन एग्जिस्ट की है वो आपके पास लेस देन 0 होगा। क्योंकि वो आपके पास लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहा होगा, उसकी न्यूमिनेटर में आपके पास बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू और डिनोमिनेटर में बड़ी है। तो यहाँ से जो चीज़ प्रूव करनी है वो आपकी ईजिली प्रूव हो जाएगी। अब इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेचुरल बाउंड्री से रिलेटेड। आपको कहा है आपने प्रूव करना है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज जो फंक्शन दिया हुआ है इज़ अ नेचुरल बाउंड्री। आपने शो करवाना है ये नेचुरल बाउंड्री है। कोई भी बाउंड्री आपके पास नेचुरल बाउंड्री कब होती है, अगर वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई करे कि उसकी सारी की सारी जो सिंगुलैरिटीज़ हैं वो उसकी बाउंड्री पे लाई कर रही हों। सेकंड कंडीशन उसकी ये होती है कि अगर जो उसकी बाउंड्री होती है वो एक्सटेंडेड आप ना कर सको तो ऐसी बाउंड्री को आप लोग नेचुरल बाउंड्री कहते हो। तो बेसिकली हम पहले ये फंक्शन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके वहाँ से इसका रीजन निकालेंगे और देखेंगे ओरिजिनल बाउंड्री क्या है। उसके बाद हम इस फंक्शन को डिफरेंट वैल्यू असाइन करते जाएंगे, डिफरेंट फंक्शन लेते जाएंगे। अगर हर फंक्शन के लिए हमारी जो बाउंड्री है उसकी सिंगुलैरिटी उसके ऊपर ही लाई करेगी तो आप कहोगे कि आपकी ओरिजिनल वाली बाउंड्री ही हर फंक्शन के लिए होल्ड कर रही है, तो आपकी बाउंड्री नेचुरल बाउंड्री बन जाएगी। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने कंसीडर कर ली सीरीज़ जो आपको दी थी, आपने वो सीरीज़ लिखी। जब जी की पावर 1 है यहाँ पे आप इसको जी की पावर 1 लिख सकते हो। देखिए बेसिकली 2 4 8 आपके पास 2 की सीरीज़ आ रही है, आप लिख सकते हो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। और जब समीशन की फॉर्म में इसे वाइंड अप करोगे, समीशन की फॉर्म में वाइंड अप करने के बाद ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें समीशन आपका जी की पावर 2 की पावर इन जनरल n आ जाएगा। n आपका 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो समीशन 0 से n लिख दोगे। अब करने के बाद आप बताओगे इसका जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है पावर सीरीज़ का वो जी mod = 1 है, क्योंकि देखिए आपके पास 1 इसका पॉइंट है जो सिंगुलैरिटी है। आप कह दोगे जी का mod = 1 है, ये इसकी ओरिजिनल बाउंड्री है। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर चेंजेस कर करके डिफरेंट फंक्शन बनाने हैं। अगर हर फंक्शन के लिए उसकी जो सिंगुलैरिटी है वो 1 ही निकले और बाउंड्री के ऊपर लाई करे तो आप कहोगे कि आपकी जो बाउंड्री है वो नेचुरल बाउंड्री है। तो देखिए आप सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा है टू शो डैट नेचुरल बाउंड्री वी हैव टू शो डैट ऑल सर्कल ऑफ डिफरेंट फंक्शंस कॉन्टेन अ सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जी। हमें ये शो करवाना पड़ेगा इसका कोई भी फंक्शन ले लें, सबकी सिंगुलैरिटी उसकी बाउंड्री पे लाई कर रही होगी। मैं इस चीज़ को प्लॉट करूँगी, सेंटर 0 है, रेडियस 1 है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट आप मूव करोगे, ये वाला रीजन आ जाएगा आपके पास। ये वो वाला रीजन है जिसमें जी mod = 1 है और सिंगुलैरिटी जो है वो बाउंड्री के ऊपर लाई कर रही है आपके पास 1 के ऊपर। तो आप देखें अब हम कंसीडर कर लेते हैं नया फंक्शन। जब पावर सीरीज़ की फॉर्म में नया फंक्शन डिफाइन करना हो, जो स्टार्टिंग वाली टर्म होती है उसके अंदर जी + जी² जी³, जिस तरह देखिए यहाँ 2 2 का इंटरवल है ना, पहले 1 था, एक दफ़ा जी ऐड कर दें, फिर जी² ऐड कर देंगे, फिर जी4 ऐड कर देंगे, यानी 1 बाय 1 एक सीक्वेंस ऐड करते जाना है ताकि वो एक नए फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 1 था, नए फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसके साथ देखे स्टार्टिंग में जी ऐड कर दिया। और ये वाला जो फंक्शन था इन जनरल आप देखें स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, तो आप कहोगे ये एफ ऑफ जी² फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जी की पावर 2 इन्वॉल्व हो रही है। आप n की जगह अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ पे जी² की पावर 1 आ जाएगा, नहीं जी² आ जाएगा, तो एक नया फंक्शन ऐड कर लिया जिसके अंदर ऊपर वाली चीज़ से जी ऐड हो रहा था और n की जगह आपने 1 पुट किया था। करने के बाद अगर आप इधर देखो तो आपने इस चीज़ को बेसिकली = 1 रखना है, क्योंकि आपका रेडियस 1 पे फिक्स है। जब आप इस चीज़ को = 1 रखोगे तो आप कहोगे इसका भी कोई नया फंक्शन एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसको सॉल्व करने से जो इसकी वैल्यू आती है वो +-1 आती है सिंगुलैरिटी। +-1 भी ओरिजिनल वाली बाउंड्री के ऊपर ही लाई कर रही है, तो आप कहोगे कि इस वाले पॉइंट्स के लिए आपकी जो बाउंड्री है वो एक्सटेंड नहीं होती, ना उसकी कोई एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन एग्जिस्ट करती है। अब अगर इस फंक्शन के लिए भी हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं, पहले यहाँ पे जी ऐड किया था, अब जी के साथ साथ जी² भी ऐड कर देंगे। जी² ऐड कर देंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 2 * 4 होता है। तो देखिए अब आपके पास स्टार्टिंग में जी + जी² आ गया, यहाँ उसका 2 की पावर 2 होके वो 4 हो जाएगा। इसमें भी एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन आप चेक करोगे, आप देखें जब इस चीज़ को = 1 रखेंगे, यहाँ से भी जो वैल्यू निकलेगी +-1 +-1 निकलेगी। अब +-1 हो या +-1 वो भी ओरिजिनल बाउंड्री पे लाई कर रहा होगा, तो आप कहोगे फिर आपका रीजन एक्सटेंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी नेचुरल बाउंड्री की पोजीशन को सेटिस्फाई करता है।
इसी तरह आप टू सोन जब आप आगे जाते जाओगे इसके अंदर सारी की सारी सीरीज़ ऐड करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा सारी टर्म्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे इसकी भी इंटरनल पावर आपके पास n आ जाएगी। तो जब यहाँ पे भी आप इस चीज़ को इक्वल टू 1 रखोगे, आप कहोगे सारी की सारी सिंगुलैरिटीज़ जो हैं आपकी उस सर्कल के ऊपर ही लाई कर रही हैं, उसकी बाउंड्री पे। तो ये एक ऐसे आपके पास फंक्शन आ गया जिसको हमने डिफरेंट फंक्शंस बना के देख लिए, सारी सिंगुलैरिटी उसकी बाउंड्री पे ही थी, फंक्शन मजीद एक्सटेंड नहीं हो रहा था। तो आप कहोगे कि आपकी सारी की सारी सिंगुलैरिटीज़ डेंस थी, जी मोड इक्वल्स टू 1 पे, यानी उसके रीजन पे लाई कर रही थी और आपकी जो बाउंड्री है वो एक्सटेंड नहीं हुई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही फिक्स है। तो ये वाली बाउंड्री आपके पास नेचुरल बाउंड्री बन जाएगी और ये इसकी डायग्राम है आपके पास।